हमारे ने उसके अंदर मशीन परचेज की है मार्च में या अप्रैल में या इसी जून में, बीच में मतलब साल के दौरान, साल के बीच में परचेज की है कहीं पे, और पीरियड ख़त्म हो रहा है दिसंबर में, मतलब पूरे 12 महीने नहीं बन रहे। तो फिर थोड़ा सा मसला पैदा होता है। फिर उसमें आपको ये सोचना पड़ता है कि पहले आपको कंपनी का पीरियड भी सोचना पड़ता है और मशीन का पीरियड भी दिमाग में लेके चलना पड़ता है। मशीन का पीरियड ख़त्म होगा, मशीन का पीरियड ख़त्म होगा, फिर सॉरी कंपनी का पीरियड ख़त्म होगा पहले, फिर मशीन का पीरियड ख़त्म होगा, फिर दोबारा कंपनी का ख़त्म होगा, फिर मशीन का दोबारा ख़त्म होगा, ऐसे लेके चलना पड़ता है। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे ये सवाल तुमने मुझे दिखाया था, इसमें मशीन परचेज की है अप्रैल 1 में और मशीन का पीरियड ख़त्म हो रहा है, कंपनी का पीरियड ख़त्म हो रहा है दिसंबर में, तो 1989 में। तो पहले तुम निकालोगी मशीन अप्रैल 1 से लेके दिसंबर, सही है, मतलब 9 महीने का डेप्रिसिएशन, सही है। सम ऑफ डिजिट से। अब मैं से एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है। तुमने कॉस्ट ऑफ मशीन निकालने तो आती है ना, अभी तुमने बताया आसान होता है, नहीं आता है मुझे। कहाँ कॉस्ट ऑफ मशीन से ये मुझे निकालने आता है आती ना, है? मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, काम करके दिखाऊँ। इसमें दिखा रहे हैं सॉरी। पेज दिखाओ खाली। देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें तुमने कॉस्ट ऑफ मशीन निकाल ली, मिसाल के तौर पे आ गई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आ गई 10 लाख। ठीक है, इसमें 10 लाख निकल, बहुत बड़ा काम हो, 8 लाख कर लेते हैं, ठीक है। सही। इसी साल को लेके चलूँगा मैं, बस मैंने मशीन के अपने हिसाब से ले ली। अप्रैल 1 में परचेज़ किया 1989, ठीक है। और कंपनी का पीरियड ख़त्म हो रहा, अच्छा 1 मिनट, इसमें सैलवेज दी हुई है, सवाल में गिवन है ये दी हुई है 9,913, ठीक है। और लाइफ दी हुई है इसमें 10 साल, सही है। समझ आ रहा क्या बात कर रहा हूँ? अच्छा तो परचेज ये सेल का कोई, चलो मैं देख लूँगा उसको, जुलाई 1995 हो गया। अच्छा अब क्या हुआ, पहले सम ऑफ डिजिट का फार्मूला अगर देखो तुम, तो इसका फार्मूला होता है सम ऑफ एयर डिजिट, शॉर्ट फॉर्म लिखो चलेगा, हाँ। इक्वल टू एक 3 फार्मूला से टोटल, पहला बताने जा रहा हूँ, n प्लस 1 डिवाइडेड 2, सही है। फिर होता है डेप्रिशिएबल कॉस्ट का होता है, इसका होता है कॉस्ट माइनस सैलवेज। फिर आता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, वो होता है डेप्रिशिएबल कॉस्ट, हो सकता है तुमने को डिफरेंट लिखा हो, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ अपॉन सम ऑफ एयर डिजिट, सही है। हाँ अच्छा मैंने ना कॉस्ट चेंज किए, 8,09,094 रुपीज़ कर दिए, ताकि वरना फिर अमाउंट आसान से हो जाएगा, वरना बहुत अजीब से अमाउंट आएंगे। अच्छा क्या बोला था मैं, हाँ अब सबसे पहले ये निकालूंगा SOYD, वो तो मार्थिंग आता होगा। n मतलब क्या होता है, लाइफ 10 साल है, तो 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 10 प्लस 1 11, 11 मल्टीप्लाई बाई 10, 110, ये 55 आएगा, सही। फिर निकाल लो डेप्रिशिएबल कॉस्ट। सर अब जैसे 3-4 साल का होता है, उसमें 3-4 साल में ये होता है कि 3-4 साल में अक्सर ना ये चीज़ गिप चिप करती है कि 55 है तो 55 से वो कम ही नहीं होके दे रहा। मतलब देखें जैसे ये क्वेश्चन है ना, आप करें, मैं पूछते हैं आपसे। क्या हुआ, तो फिर ये तो बताओ ना, क्या कॉस्ट आ गई, SOYD आ गया, अब बस अब मेन फार्मूला, लेकिन अब पहले डेट देखना, अप्रैल 1 से परचेज किया, सही है। तो अप्रैल 1 से स्टार्ट हुआ और कब तक चलेगा, दिसंबर 31, 1989, ठीक है। ये कितने में और बन हमें रहा कब तक लेके जाना है इसको अभी? है, 95 जुलाई 1,
सही है। वहाँ तक जाएंगे हम लोग। अच्छा कितने महीने बनते हैं? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने। अच्छा अभी पहले पूरे साल का निकालेंगे। फार्मूला क्या है? डेप्रिसिएबल कॉस्ट। ये रहा। पहले पूरे साल का निकालेंगे। हाँ। किस तरीके से निकालेंगे सर? फार्मूला लगा रहा हूँ ना, ये फॉर्मूला 8 लाख सही है। मल्टीप्लाई लाइफ रिमेनिंग लाइफ। मतलब अभी देखो पहला साल है मशीन का, फर्स्ट ईयर है, तो लाइफ कितनी होगी? 10 साल 10 साल जितनी की है। सही है। एक साल जब गुजर जाएगा तो कितनी बच जाएगी? 9। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक दफ़ा कर दीजिएगा। तो कर तो रहा हूँ। सही है। फिर SOID क्या होगा? ये कितना निकला? ये रहा। 55। करना सॉल्व कितना आ ठीक गया? है। ये आ गया पर annum पर सालाना यानी। सालाना। ठीक है। अब आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 145455 ये पूरे साल का है। ये आपको कितने महीने का निकालना है? 9 मंथ्स का निकालना है। एग्री कर रही हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? एक मिनट में समझी नहीं। ये हमने पूरे साल का पूरे साल निकाला का आ गया। लेकिन ये तो 9 महीने का है। नहीं पूरे साल का है ये जो भी निकला है। अब निकालूंगा 9 महीने का। जब आप फार्मूला लगा के डेफिनेट निकलता है ना, वो पूरे ये साल किस का चीज़ का निकल रहा था? डेप्रिसिएशन किस ईयर का निकल रहा है? ये 1989 का ही है, लेकिन ये मसला ये पूरे 12 महीने का है। लेकिन अच्छा। हमने तो 1989 में मशीन ही पूरे 12 महीने नहीं चलाई, तो हम ठीक क्यों है। लगाए डेफिनेट पूरे 12 महीने का भाई? नहीं समझ आई? तो हम कितने महीने का निकालेंगे? इतने महीने चली है मशीन। कितने महीने चली? 9 9 मंथ। तो महीने। मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 12 करना कितना होगा? इसी को कर दूँ ना? बोलना। 109 090 09090 के बाद क्या है? 0.90। तो 1 कर दो उसको। सही सही। सुनाई क्या बोल रहा हूँ? हम्म। ये आ गया 9 महीने का। मतलब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, कौन से साल का है? ये है 1989 का। है बस हमारे में ये क्या पूरे बात साल का निकाला था हमने। है? ये पूरे 12 महीने का। ठीक है। अब आ जाओ कौन से ईयर पे? 89 के बाद कौन सा ईयर आ जाएगा? 1990। 1990। देखो पहले मैंने हेडिंग डाली 1990 की, ताकि समझ में आसानी से। अब मैं लिखूंगा पहले महीना। अब तो हमें वैसा नहीं निकालना पड़ेगा ना? कैसे? क्या कहते हैं उसका पूरे साल का पर एनम तो नहीं निकालना पड़ेगा ना? अभी देखो पूरी सुनो मेरी बात। अब दिसंबर 89 गुजर चुका है। अब कौन सा महीना आना चाहिए यहाँ पे? दिसंबर में ख़त्म हो गया ना, दिसंबर जनवरी। कौन सा साल? 1990 आ गया। 1990 से। अब कब तक का निकलना चाहिए? दिसंबर 31 तक का। बिल्कुल सही बात है, मना कब कर रहा हूँ? लेकिन हम इसको अब दो हिस्सों में तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मशीन का पीरियड ख़त्म अलग टाइम पे हो रहा है, कंपनी का पीरियड ख़त्म अलग टाइम पर। ये पीरियड से मुराद क्या है? 1 साल कंप्लीट कब हो रहा है भाई? ये बताओ मशीन का 1 साल कंप्लीट कब होगा? मशीन की बात कर रहा हूँ, कंपनी की बात। कंपनी का तो दिसंबर में होता है, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा। मशीन का 1 साल पूरा कब कंप्लीट होगा? 12 महीने के बाद। मतलब कित महीना बताओ? अप्रैल में परचेज की थी, अप्रैल 1 1989 में। 9 महीने ये और दिसंबर जनवरी फरवरी। तुम बताओ, मुझे क्या पता। नहीं, जनवरी फरवरी मार्च में होगा। मार्च मतलब मैं अब मैं इन महीनों को भी दूसरे में तोड़ दूंगा। देखो समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? इसको एक काम करो, पूरे को डब्बा बंद कर दो। ये पूरे बॉक्स में बंद किया मैंने। मतलब जनवरी 1 से चलना शुरू हुई, मार्च 31 1990 में जाके। ये क्या चीज़ है? ये पूरे एक साल बताया कि इतने साल का, इतने महीने का रेफर निकालने जा रहा हूँ मैं 1990 का। अभी निकालेंगे? अभी निकालूंगा। इसको मैं दो में तोड़ के निकालूंगा, ये समझाने चाह रहा हूँ। पहले मशीन का मैंने किसका पीरियड ख़त्म किया? मैंने मशीन का पीरियड ख़त्म करने जा रहा हूँ। 1 साल पूरा कंप्लीट कर ठीक है। और ये कंपनी का है, ये मशीन का है। हाँ सही है। यानी इनमें दोनों साल निकाले। दोनों साल। मशीन का पीरियड है। अलग ख़त्म करवाना है, कंपनी का पीरियड अलग ख़त्म करवाना है। सही है। अच्छा अब मैं मशीन का पीरियड ख़त्म करवाऊंगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल टू, सुनो, हमने जब 10 साल रिमेनिंग लाइफ रखी थी तो पूरे साल 12 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आया था? 12 साल जब रखी थी हमने? जब 10 साल रखी थी रिमेनिंग लाइफ, जब 10 साल रखी थी रिमेनिंग लाइफ अभी पीछे, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आया था? ये सुनो मेरी बात। अब 1 साल कम हो गया। 145 सुनो, 145 क्या था? 455 यही था। ये पूरे 12 महीने का था, जिनमें से 9 महीने का आपने अलग कर दिया। ऐसे किया था, 9 महीने का अलग किया था जी। तो वो जो 9 महीने का, वो तो पीछे रिकॉर्ड हो चुका है। किस कौन साल में? 1989 में। तो मजीद क्या सर? वो जो 9 महीने का था वो कौन से साल में रिकॉर्ड हुआ होगा? 1989 में। एग्री कर रही हो क्या बोल रहा हूँ? तो अभी मशीन को ख़त्म होने में मजीद कितने महीने? 1 साल कंप्लीट होने में मशीन को कितने महीने रह गए? महीने या फिर साल? महीने पूछ रहा हूँ। मशीन को 1 साल पूरा होने में कितने महीने रह गए? पता नहीं, समझ नहीं अभी आ तक रहा। कितने महीने गुजरे मशीन को?
कितने गुजरे हैं? 1 साल ही गुजर गया पूरा। 1 साल पूरा नहीं गुजरा अभी। 12 महीने ना, यहाँ मार्च तक। नहीं, मार्च तक तो 12 महीने हो गए। अच्छा दिसंबर वैसे तक बोल रहा हूँ, दिसंबर तक कितने महीने हो गए थे? दिसंबर 1989 में कितने महीने हो 9 गए थे? महीने। 9 महीने हो गए। अभी कितने महीने बाकी हैं 1 साल होने में? 3। 3 महीने। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो मैं अभी 3 महीने का डेबिट निकालने जा रहा हूँ। ये पूरे 12 महीने का है, इसमें से माइनस कर दो 9 महीने का डेबिट सेशन। कितना आया था वो? 109091। लाई तो बहुत खिचड़ी है। वो पूरे 12 महीने का था, फिर मैंने 9 महीने अलग किया था। अब मैं इसको मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड हाँ बाय ऐसे 2 भी ये कर भी कर सकते सकते हैं, हैं ऐसे ना। भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा आसान कर दिया। मैंने 12 महीने का को 9 महीने से माइनस कर 3 दिया। से ऐसे कर लो। मल्टीप्लाई कर ले, वो याद रहेगा ना चलो मुझे, ऐसे कर डिफरेंस लो, हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3/12 सही है। सही है। करूँ कितना है? $36,363 क्या? 363 363 3 हाँ लिखें 63 6 3 4 हो जाएगा ना यार, सही है। नहीं समझ आई? सही है फिर। अब मशीन का यहाँ पर आके 1 साल पूरा हो गया, याद रखना। ठीक ये है 3 मंथ्स मशीन का है, हो गया। ये हाँ 3 इसका मंथ्स कोई है। वो ऐसा भी नहीं है कि हम इन दोनों को अलग अलग कर दें सॉल्व, नहीं। मशीन और एयर को। नहीं, एक साथ ही कहीं चलना है आपको। सही है फिर। ये मशीन का हो गया। ये मशीन का आ गया। ये अब मशीन का है ना। ये मशीन तक, मशीन का एक साल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब ये बताओ, क्या कंपनी का पीरियड खत्म हो गया, अभी होना बाकी है? नहीं, वो कब खत्म होना है? दिसंबर। दिसंबर में। मार्च तक पहुंच चुकी हो तो याद रखना। अब कौन सा महीना आएगा? मार्च के अप्रैल। बाद अप्रैल 1 से लेके दिसंबर 31 1990। एग्री करती हूँ? जी हाँ। कितने महीने बनते हैं? 9 9 मंथ्स। मंथ्स। तो 3 मंथ्स 9 मंथ्स कितने होंगे? पूरे 12 महीने बन तो जाएंगे। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मैं अच्छा अब ये बताओ, मशीन का पूरा साल तो कंप्लीट हो गया। मशीन का यहाँ पे 1 साल हो गया, पूरा भी नहीं हुआ है यहाँ पे। एक बात बताएं 1989 में हमने 3 महीने 9 महीने लिए थे, फिर यहाँ उस वक्त हो गया था ना, मार्च में आके 1 साल हो गया था। सही है। फिर 3 अभी तो इसमें 9 महीने में 3 महीने हम ऐड करेंगे जब दूसरा साल पूरा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, वो करवाऊंगा ना, वही तो कराने आया। अच्छा सवाल मेरा फिर वही है कि यहाँ पे आके मशीन को कितने साल हो गए? पूरा 1 साल हो गया भी नहीं हुआ? हाँ हो गया ना। अच्छा, अब जब मशीन का 1 साल कंप्लीट हो गया तो अब आपको ये वाला फार्मूला दोबारा लगाना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला जिसमें आपने रिमाइंडर रखी थी। ठीक है। ये वाला जब 1 साल हो जाए यानी कि 9 महीने और 3 महीने एक साथ हो जाए। बिल्कुल। तो क्या होगा? डेप्रिंग एक्सपेंस इक्वल टू कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? वही 8, डेप्रिंग कॉस्ट वही 8 लाख। अब लाइफ कितनी रखो रिमेनिंग? 1 साल कम कर देंगे। कितना? 9 10 थे ना, 9 कर दिया। 55। बताओ कितना आ रहा है? $130,000 909। 0 आ रहा है ना, मतलब सही ये आ गया पर annum। अब ये पूरे साल का। अब ये बताओ, हमें पूरे साल का निकालना है क्या? नहीं, क्या? पूरे साल का नहीं निकालना आपको। क्यों? क्योंकि दिसंबर में कंपनी का पीरियड खत्म हो गया। ये पूरे साल का डेटा निकला 12 महीने का, हालांकि 3 महीने का अलग से रिकॉर्ड किया हुआ है आपने नंबर का। तो आपको कितने महीने का निकालना चाहिए? पता नहीं भाई 3 महीने का निकल चुका है ये रहा। तो अब कितने और महीने का निकलेगा? 3 और। तो 6 महीने का पूरा साल होता है। नहीं ना, 9 महीने तो यहाँ हो गए। तो 9 महीने का निकालूंगा ना बेटा, निकला कहाँ अभी? आप पूछ क्या रहे? मैं पूछ ये रहा हूँ, ये पूरे साल का है। हाँ मेरा सवाल भी ये है कि मैं कितने साल का, ये पूरे साल का तो मैं कुछ महीने का निकालूं या सही है ये? और अगर कुछ महीने का निकालूं तो पूरे कितने महीने साल का निकला है। ये पूरे साल का है। तो अगर मैं निकालता हूँ कुछ महीने का तो मैं कितने महीने का निकालूं मजीद? भाई 3 महीने का तो निकला हुआ ऊपर, ये रहा लिखा हुआ भी है। अब पूरे साल का ही निकलेगा। पूरे साल का निकल गया ना ये रहा। ये 12 महीने का है। अब मशीन का निकलेगा ना। बिल्कुल से कितने महीने का निकालूं ये तो पूछ रहा हूँ। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? कितने महीने का निकालना है? कितने महीने का निकालना है आपको अभी? 12 नहीं, 12 का नहीं, 3 का तो पहले से निकला हुआ है भाई। 3 महीने का तो ये निकला हुआ था 1990 का, ये ना 9 महीने। 9 महीने का निकाला, तभी तो लिख के दिखाना नहीं 9 महीना।
3 और 9 महीने हुए, तुमने खुद बोला था अभी कि 3 महीने का रहेगा, 9 महीने मुझे ना असल में थोड़ी सी चिप हो रही है। पहले हमने वहाँ पे 3 महीने का निकाला, बिल्कुल सही 9 महीने का निकाला, फिर 3 महीने का निकाल लिया जो बिल्कुल सही है। रिमेनिंग था। फिर यहाँ पे आके 9 असल में महीने जो का 3 बचा। महीने, वो जो 3 महीने मजीद कवर हो रहा है ना, वो 1990 में कवर हो रहा है उस मशीन पे। तो उस 3 महीने का डायरेक्शन 90 में आ रहा है, और फिर 9 महीने का डायरेक्शन मजीद आएगा 90 के अंदर, सही है। जो कि फार्मूला लगाने के बाद ही लगा सकता हूँ मैं। तो अब 9 महीने का निकलेगा ना, जी, मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 12 करना क्योंकि पड़ेगा। यहाँ पे 3 महीने का जी निकल जी गया था। इसीलिए। कितना आ रहा है बताएं? हम्म, 98,181.81। तो 2 जाएगा सही। अब सुनना, अब अगर मैं निकालूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पूरे साल का, मतलब 1990 का, तो कितना आएगा बता सकते हो? बता सकते हो कैसे निकालूँ? टोटल डेप्रिसिएशन 90 का कितना आएगा? मशीन का? मशीन का नहीं, कंपनी का। सर एक चीज़ मेंशन कर देंगे, यहाँ पे ना लिख दें कि मशीन का है और ये उसका डेप्रिसिएशन है कंपनी का, देखो क्योंकि मुझे यही मसला थोड़ा सा ये मिस मशीन लग का रहा रेफरेंस है। तो है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये कंपनी का भी है। अब इसको कैसे लिखूँ मैं बताओ? ये कंपनी का भी है मशीन, देखो अभी इसको प्लस कराऊंगा, अभी कंपनी वाले में प्लस करवा दूंगा मैं इसको आगे जाके। हाँ, ये तुम ज़रूर बोल सकती हो कि यहाँ पे आके मशीन का 1 साल कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये सोचने के लिए बोला था मैंने बस। है ये कंपनी का डेप्रिसिएशन, ये भी डेप्रिसिएशन कंपनी का ही है, सही। अब 1990 में जब आऊँगा तो पहले 3 महीने का डेप्रिसिएशन जो निकला था 36364 नज़र आ रहा है कहाँ पर देख रहा हूँ, प्लस 9 महीने का कितना 98182, इनको प्लस कर लो, आ जाएगा 1990 का टोटल डेप्रिसिएशन। अरे ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें पहले ही कहा था टाइम ले लेगा तुम्हारा, तुमने मेरी बात मुझे मानी नहीं समझ आ रहा है यानी ये बीच में यहाँ आके क्यों प्लस हो रहा है? कहाँ पे गुड़िया? ये चीज़ तो यहाँ मैं आके देखो प्लस ये क्यों 3 हो रही महीने है? का डेप्रिसिएशन था, ये रहा। ठीक है। ये 9 महीने का था, ये रहा। अच्छा ये पूरा पूरे टोटल 12 साल, वो 12 महीने का महीना निकलेगा ना, का मतलब निकल 1 गया। साल सही का। है, ठीक है। सही है, प्लस करना कितना आ रहा है 6 4 हाय मेरे अल्लाह 5 14 तो उसके बाद 134। सही लिखा है। हाँ ऑलमोस्ट सही है। अब 1990 ख़त्म, अब कौन सा ईयर आ जाएगा? 1991। सुनना, अब जनवरी से मशीन चलना शुरू होगी, कब तक चलेगी? दिसंबर तक चलेगी, मसला नहीं है। और कौन सा ईयर होगा? 1991, मान ली बात। लेकिन फिर वही मसला आएगा, अब कंपनी का दूसरा साल चल रहा है, लेकिन कंपनी का दूसरा साल ख़त्म कब होगा? दूसरा साल कंपनी का दिसंबर में। नहीं, फिर नहीं, अप्रैल में। नहीं, अप्रैल की कौन सी तारीख? पहली। हाँ, मतलब मार्च 31, ये बोल सकती हो तुम। सही है। नहीं, तो अब पहले तुमको दोबारा मशीन का दूसरा साल ख़त्म करना पड़ेगा, जैसे ऊपर किया था सेम ऐसे ही करवाऊँगा। कैसे? जनवरी 1 से चलाऊँगा मशीन को, ये रहा सॉरी मार्च, जनवरी से मार्च तक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मशीन का पीरियड ख़त्म करना है ना तुमको, इसलिए मशीन का पीरियड ख़त्म नहीं करोगी भाई? मशीन को भी कितने साल हो गए? मशीन को यहाँ पे 2 साल अभी हुए नहीं है। मशीन को दूसरा साल कब होगा? मार्च 31 में जाके होगा। हाँ होगा, तो सही वही ना? वही चीज़ दोबारा यहाँ हाँ, ये रिपीट होगी। वाली चीज़ दोबारा करूँगा मैं। सही है, तो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, अभी करके दिखाऊंगा ना। 3 से मल्टीप्लाई कर। 1991। अब दोबारा देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इधर देखो, पहले रुक जाओ। ये बताओ, जब तुमने, सुनना मैं गौर से क्या बोली, जब तुमने मशीन की लाइफ लिखी थी रिमेनिंग 9 साल, तो तुम्हारे सामने पूरे साल 12 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आया था? पीछे आया था। पीछे नहीं आया था, यही है। क्या? यही है, सामने ही है तुम्हारे। क्या आया क्या था? तो तुम बताओगे नहीं तो? आपने क्या बोला? मैंने ये पूछा, जब तुमने मशीन की साल 1 साल कम कंप्लीट कर दिया था, मतलब 9 साल रह गए, तुमने कहा था, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आया था? ये मुँह से बोल के बताओ। 3 नहीं 6 नहीं, ये तो 3 महीने का मेरी बहन लिख के भी दिखाया हुआ। ये आया मुँह से बोल के बताओ। 9 8। अभी भी गलत है, 9 महीने का है, देखो लिख के दिखाया हुआ। अच्छा ये प्लस करके जो आया, नहीं, ये पूरे साल का 1990 का है। तो 1990 का ही तो चाहिए पूरे साल का। नहीं नहीं, मैंने बोल रहा हूँ जब मशीन की लाइफ रखी थी 9 साल रिमेनिंग लाइफ, 1 साल कम हो गई थी 1 साल गुजरने के बाद, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आया था? ये हाँ, ये आया था, ये तो ये यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा था पिछले साल का, मैं पूरे साल वाला मल्टीप्लाई 3/12 किया था, वैसे ही करूँगा। पूरे साल वाला लिखा 130909 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12,
जैसे इधर किया था सेम यही कॉर्ड पैटर्न यहाँ पे किया मैंने। बस फ़र्क इतना है कि इस वाले में मैंने पिछले साल का ऐसे लिखा था पूरे साल वाला ये रहा पर annum, जब मैंने 10 साल रखी थी लाइफ, और अब मैं रखूँगा पर annum वाला ही रखूँगा, पर लाइफ क्या रखी थी 9 साल वाली। बात समझ आई? लेकिन ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 9 इसमें ये पूरे साल का था, इसमें से 9 महीने का आपने 1990 में कवर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, 3 महीने का मजीद रह गया ना, वो कब कवर होगा? वो 91 में आगे कवर हो रहा है। सही है सही है, तो अब 3 महीने का निकालूंगा मैं, करूँ कितना आ रहा है। $32,728 32 728 और बस 28 हो गया ना पूरा। 28 28 क्यों 27 होगा ना? 0.25 भी है हाँ तो पॉइंट बाद 2 आ रहा है तो ऐसे ही रहेगा, आगे नहीं जाएगा। लिखे ना 0.25 लिख दे। नहीं पॉइंट नहीं लिखना है, पॉइंट तक का नंबर लिखना है। अच्छा अब तुम बोलो यहाँ तो आगे लेके जा रहे थे, यहाँ भी आगे लेके गए थे, यहाँ क्यों लेके नहीं जा रहे भाई? पॉइंट के बाद का नंबर डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर। पॉइंट के बाद अगर नंबर 0.5 या उससे बड़ा है ना, तो पॉइंट से पहले वाला नंबर एक नंबर आगे चले जाता है। समझ नहीं आ रही। जैसे पॉइंट के बाद अभी क्या लिखा नजर आ रहा है? 25 आ रहा है ना? हाँ तो 25 आ रहा है ना, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ 5 या उससे बड़ा नंबर होगा ना, तो मैं इसको कर देता 8, मसला नहीं है। लेकिन अगर 5 से छोटा नंबर होगा, जैसे 2 आ रहा है, तो फिर पॉइंट से पहले वाला नंबर एज इट इज लिखते हैं, उसमें 1 प्लस नहीं करता। सही है। फिर सर आगे आप क्या बना? चलूँ आगे। अब ये कितने महीने का आ गया? 3 महीने का। 3 का ना? हाँ। क्या मशीन को यहाँ पे आके 2 साल कमिट हो गए? नहीं। हो तो है। कैसे? क्या हो गया? मार्च 1991 आ गया। लेकिन कितना पड़ेगा? नहीं 1 साल। यहाँ पे 1 साल हो गया था, मशीन का बात कर रहा हूँ उसको। हाँ यहाँ पे हुआ था ना, 1 साल हो गया था यहाँ पे। हाँ फिर 9 महीने का और निकला ये रहा। हाँ फिर 3 महीने का और ये आ गया, निकल गया। तो 2 साल हो गए गए। 2 साल। अब 2 साल पूरे हो गए। हाँ तो अब आपको पहले महीने लिख के दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ डेट लिख के दिखाई थी, जैसे यहाँ दोबारा लिखूँगा। मार्च तक पहुँच चुका हूँ मैं। सही है। अप्रैल 1 से लेके दिसंबर 31 ईयर। अब ये यही चलता रहेगा सीधे। सेम है, इसी से उसमें काम चलता रहेगा ये। बस 92 तक करवा दे फिर। अच्छा 91 इसमें क्या होगा? अब मशीन को 2 साल तुम जब होगा ना पूरा, तो मैं अब दोबारा फॉर्मूला लगाऊंगा। जब साल कंप्लीट होगा फॉर्मूला लाएगा। किस चीज़ के लिए? कंपनी के लिए या मशीन के लिए? कंपनी के लिए। डेबिट एक्सपेंस इक्वल टू क्या? यही फॉर्मूला 8 लाख मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 55। कितना? बोलो। 116,363 उसके बाद 0.63। सही है। और ये है पर annum, याद रखना। सही है। कितने महीने का निकालना है मुझे इस वक्त? अभी निकालना है 9 महीने का। 9 महीने का, क्योंकि 3 महीने का पहले से निकल चुका है। ठीक है। हाँ मुझे अब आ गया समझ। अब यहाँ पे क्या महीना आएगा? अब नहीं पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, सॉरी। कन्वर्ट मतलब वही 9 महीने का निकलेगा ना। हाँ 364 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 करना कितना है? 87,272.7272। तो ये हो जाएगा 3। सही है? सही है। हम्म अब ये 9 महीने का डेफिनेशन है, ये 3 महीने का है, उनको प्लस कर लो तो पूरे साल का आ जाएगा। पूरे साल का आ गया। जैसे मैंने यहाँ भी करके दिखाया जी। 1991 दोनों को साल को प्लस करवा लो। 3 महीने कितना आया था? 32,727। अच्छा मैं समझ गई। आया था 87,000। यानी किसी उसमें भी खड़े हो 1 साल पूरा करें। पूरा तो करना और ये पड़ेगा। किस चीज़ का है? ये मशीन का। ये कंपनी का आएगा। कंपनी का हो रहा है पता प्लस कितना हो गया। इन दोनों को प्लस करो। वन वन नाइन 999 0.7272। 119,999। अच्छा तो ये हो जाएगा 1
इसमें 1 प्लस करना था, इसमें करना सिर्फ ये लिखना 119,999 प्लस 1 करके देखो कितना आ रहा है। 1149 लिखो, 1149 11 4 दफ़ा 9 लिखो प्लस 1 करो, 1,20,000 आएगा। हाँ तो 20 आपको काट में लिख रहा हूँ। सही है, सही है। सही है भैया। अब क्या बोल लगा मैं, हाँ ये हो गया 91 का। अब ये पूरे साल का 91 का आ गया। अब कौन सा ईयर आ जाएगा? 1992। कब से शुरू होगा? जनवरी 1 से स्टार्ट होगा, दिसंबर तक जाएगा, 1992 का ईयर। एग्री करती हो? लेकिन फिर वही मसला आएगा कि कंपनी के मशीन का पीरियड यहाँ पे 9 महीने हुए हैं अभी कवर। अभी मशीन का पहले मशीन के पीरियड ख़त्म करो, उससे कितने महीने रहेगा? 3 महीने 3 उसके महीने। रहेगा। कब से कब तक जाएगा मतलब? मार्च से, मार्च तक जाएगा। मार्च सॉरी जनवरी से है ना? मार्च तक जाएगा। तो जनवरी 1 से मार्च तक जाएगा। मार्च 31 तक। 31 1992। सही है। सही है। पूरे साल अब मतलब कितने महीने का निकलेगा? 3। 3 महीने का। इस 1,20,000 को ना क्या हो गया? अभी इस नहीं बहन, पूरे साल का जब आपने लाइफ रखी थी 8 साल, अच्छा तो कितना आया था डेप्रिसिएशन जो आया था? मेरा हाँ इसका निकलेगा। ये डेप्रिसिएशन है। कितने महीने का मल्टीप्लाई 3 डिवाइड करना कितना आ रहा है? अच्छा जैसे इसमें क्या था, इसमें भी किया सेम वही पैटर्न चल रहा हूँ मैं, लेके चल रहा हूँ। 116 3 29,091 और बस। पॉइंट के बाद कुछ तो आ रहा होगा। पॉइंट नहीं है, हैं? पॉइंट नहीं है। पक्का? हाँ सही है। अच्छा अब क्या करोगी? अब यहाँ पे आके मशीन का 1 साल कंप्लीट हो गया। अब अप्रैल से दिसंबर 31 1992 कितने महीने का निकालना है मजीद? इनको प्लस कर देंगे नहीं? अभी थोड़ी होगा, पहले तो निकाल तो लो डेप्रिसिएशन। अच्छा अभी 3 महीने का। अब ये बताओ यहाँ पे आके मशीन को कितने साल होगा? 3 3 होगा। अब आपको दोबारा फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये रहा वही 8 लाख। अब लाइफ कितनी जाएगी? 7 साल 55। नहीं समझ आई? यार क्या होगा? पता नहीं चल रहा क्या हार रहा है इधर। जीत गया आपने। पूछो, बता रही हो? बात जीत गया। बता रही हो, पूछ रही हो? जीत बता रही हूँ। तुम्हें कैसे पता? अभी वो पता नहीं कितने 35 रन पे 30 रन पे 35 रन पे 3 बॉलों पे 35 रन चाहिए थे। बहुत पीछे चल रहा है तो। हाँ तुम बोलो कितना आ रहा है, छोड़ो उसको। ये आ रहा है 101818। सही है। ये आ गया पर annum दोबारा। फिर वही कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। कितने महीने में? 9। तो 10818 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 12 पता ना? ठीक है। 76,364। बिल्कुल सही है। अभी पूरे 9 महीने का आ गया। प्लस कर दो। 3 महीने का अलग से ऊपर रखा हुआ है, उनको प्लस कर दो। इस वाले को प्लस करो। सर एक दफ़ा शो कर देंगे? क्या कर दो? इसको शो कराते हैं, दोनों प्लस हो रहे हैं। करते रहो, नीचे हुई तो करने जा रहा हूँ। ये वाला और ये वाला लिख के दिखा दो। 29091 बता। 105 105 455। सही है। ये आ गया पूरे साल का। सही है। 1992 में लिख नहीं सकता। वजह ये कि वो कहने को ऐसा है कि मशीन का डेप्रिसिएशन, वो मशीन का नहीं है, वो कंपनी का ही। लेकिन वो बोलना इसलिए आता है कि समझ में आ जाए बात एक तरीके से। ये कंपनी का डेप्रिसिएशन 1989 का, समझिए 9 महीने का। ये मशीन का डेप्रिसिएशन नहीं है, ये कंपनी का ही है। लेकिन ये मशीन के पूरा साल कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है कि ये मशीन का डेप्रिसिएशन है, ये कंपनी का ही। सर थोड़ा आसान करके कोई ट्रिक बताएं जिसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये ऐसे ही बता सकते हैं। मैंने भी ऐसे नहीं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पूरा साल वाला या फिर पहले देखो कंपनी का ही देखा जाता है। पहले तो कंपनी को 1 साल कब कंप्लीट होगा?
दिसंबर में। दिसंबर में वो 9 महीने बन रहे थे, हमने पहले ख़त्म कर दिए, 9 महीने निकाल दिए। लेकिन फिर हमने जब अगले साल तक मूव किया तो पहले ये देखा सिर्फ ये इसी मैटर में होता और किसी मैटर में नहीं होता, स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिंग किसी में से इसमें करने वाला था। फिर ये देखना पड़ता है कि यार अगले महीने में अगले साल का आ गए तो ये सोचना पड़ेगा पूरे 12 महीने का निकालना है, लेकिन उसके बीच में कंपनी का एक साल बीच में कमिट हो जाएगा, उस करंट ईयर में कंपनी को एक साल बीच में होगा। जैसे इस सवाल के अंदर मार्च अप्रैल में कंपनी को एक साल पूरा हो रहा था, तो पहले फिर इस केस में ऐसा करना पड़ता है कि पहले मशीन का पीरियड खत्म करना पड़ता है, उसके बाद दोबारा कंपनी का, और फिर नो प्लस के दिखाना पड़ता है कि टोटल इतना रेवेन्यू आया कि जो मशीन को खत्म किया होगा और जो कंपनी को खत्म किया होगा, जो टोटल रेवेन्यू आएगा वो कंपनी का कहलाएगा। सही है। फिर अगले साल आएगा तो फिर दोबारा यही जो प्रोसेस रिपीट होता जाएगा, प्रैक्टिस रिपीट होगी। सही है। तो सर एक बात बताएं, ये भी तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है फिर देखो यार मशीन का खत्म किया यहाँ पे 3 महीने 1990 में आके, ठीक है, फिर मजीद 9 महीने का निकाला, ये रहा 3 महीने का, ये रहा 9 महीने का, इनको प्लस किया तो ये आया। देखो यही वही हुआ ये पीछे, बस मैंने खोल के दिखा दिया थोड़ा सा मजीद, ये पूरा साल का है जो मैं प्लस करके दिखा रहा था बार बार। फिर एक साल यहाँ पे फिर 3 महीने का निकाला, देखो 3 महीने का ये पूरे साल का था, 9 महीने था, पूरे साल का था, 9 महीने का निकाला था, ये आया था। फिर उसी 9,000 3 महीने का निकाला तो ये आया। 9,000 क्यों यहाँ पे आ रहा है? पूरे साल का था ना, ये लिखा तो है। तो 10,000 था पूरे साल अरे में। वो तो फर्स्ट जब लाइफ रखी थी 10 साल तब था, जब लाइफ चेंज कर दी एक साल कमिट हो गया, 9 साल लगी थी ना, तो 9,000 हो गया, 9,000 हो गया था ना, फिर ये लिखा तो है 9,000 हो गया। फिर मल्टीप्लाई 9 हुआ वही इसको पूरा करने के लिए, वो ये आया, ठीक है। फिर क्या किया हमने? फिर अगले साल शुरू हो गया, उसमें पहले 3 महीने कवर किए मोबाइल उसके मशीन के, नहीं पूरे साल का ये रहा, फिर 3 महीने कन्वर्ट किया तो ये आया, फिर यहाँ पे आके मशीन को एक साल ये यानी कि ये वो था पर हमारा लैप्शन। नहीं सर ये नहीं समझ आ रहा। छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो, बहुत मुश्किल है, एक दफ़ा हो जाएगा।